हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट ऑफ इंडिया। आज आपसे बिहार के फेमस ठेकुआ की रेसिपी शेयर करेंगे। इसे तीज और त्योहारों पर तो बनाया ही जाता है, पर छठ महापर्व पर इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। छठ में इसे गुड़ और गेहूं के आटे से बनाते हैं, पर कहीं कहीं पर चीनी का भी इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट, परफेक्ट तरीका और छोटी छोटी ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगी, जिससे आप पहली बार भी बनाएंगे तो ठेकुआ परफेक्ट बनेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले एक कटोरी गुड़ लिया है मैंने, छोटे टुकड़ों में कट किया है ताकि नापने में आसानी हो। अब 1 से 2 चम्मच पानी डालें और चाहें तो आँच को ऑन करें या तो बिना ऑन किए भी इस तरीके से खुलने तक इसे मिक्स कर लें और इसे ठंडा होने दें, क्योंकि मैंने गर्म करके पिघलाया है। अब क्या करना है ना कि जिस कटोरी से गुड़ को नापा था उसी से डबल यानी कि 2 कटोरी आटा लिया है मैंने। छोटी चम्मच से 4 चम्मच घी डाला है। देसी घी का इस्तेमाल छठ में होता है। अच्छा, आटा इस समय मिल वाले थोड़ा मोटा ही पीसते हैं, जिससे ठेकुआ खास्ता तैयार होता है। अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो आटा थोड़ा मोटा पीसें। अच्छा, घी एक बार मिक्स करने के बाद 2 से 3 चम्मच छोटी चम्मच से घी मैंने और डाला है। देखिए, गुड़ के ठेकुआ में वैसे भी घी ज़्यादा जाता नहीं, वो वैसे ही खास्ता तैयार होता है। घी तब तक मिक्स करें जब तक इस तरीके से मुठलियाँ बनने लग जाएं। अब लौंग और इलायची दोनों को दरदरा कूटना है, तो इलायची का छिलका निकाल कर दरदरा कूटा है मैंने। नारियल गिरी यानी सूखे नारियल को छोटे पीसेस में कट करके लें और सौंफ लें। गुड़ जो पिघला कर रखा था ना, उसे यहाँ पर डालकर मिक्स करना है। तो अच्छे से गुड़ का यही नाप लेना है, जितना आटा रहता है ना उसका हाफ गुड़ लेते हैं और घी बहुत ज़्यादा नहीं डालते, तब भी बिल्कुल खास्ता तैयार होगा। कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें। गुड़ को पिघलाने में जो पानी यूज़ किया था उसमें बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो 1 चम्मच पानी और डालकर मिक्स किया है। गीला बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि छठ में कम घी में ही बहुत टेस्टी ठेकुआ तैयार होता है। ये देखिए, इस तरीके से हाथों को दबाते हुए, कसते हुए मुठलियाँ बना लेनी है, ताकि सांचा, जिसे ठेकुआ भी कहते हैं, तैयार करेंगे। लास्ट में ये थोड़ा ज़्यादा ही सूखा लग रहा था, तो आधा चम्मच पानी और डालकर इस तरीके से सारी मुठलियाँ तैयार कर लें। ठेकुआ प्रिपेयर करने के लिए इस तरीके का लकड़ी का सांचा मिलता है, तो लंबा ठेकुआ तैयार होता है छठ में, इसका ध्यान रखें। बाकी तीज और त्योहारों में आप गोल ठेकुआ प्रिपेयर कर सकते हैं, पर छठ में जो सूप पर ठेकुआ चढ़ाया जाता है वो लंबे साइज़ में ही तैयार किया जाता है। देखिए, चारों तरफ से फटाफटा तैयार हो रहा है। इसी के लिए आटा सॉफ्ट नहीं गूंधा जाता है, बल्कि कड़ा मिलाकर रखा जाता है, क्योंकि ये फटाफटा ही इसे खास्ता बनाने में मदद करता है। नहीं तो पानी की वजह से तलते समय ये फूलने लगेगा और बिल्कुल पूरी की तरह तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आटा सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड तैयार करें, और वो भी कम पानी में। अब एक कढ़ाई को आंच पर चढ़ाकर इसमें देसी घी डालें, क्योंकि देसी घी का इस्तेमाल छठ पूजा में होता है। और घी को तेज़ आंच पर गर्म होने दें, फिर आंच लो पर कर लें, क्योंकि थोड़ा मोटा होता है ठेकुआ, तो धीमी आंच पर ही धीरे धीरे पकता है। 5 से 6 ठेकुआ आप कढ़ाई के अनुसार यहाँ पर डालें। अच्छे से पकाना है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। 10 से 12 मिनट हर एक बैच को फ्राई होने में लगता है। जब एक तरफ से हल्का सिकने लगता है तभी पलटें। बस 2 से 3 बार ही पलटना है ठेकुआ रेडी होने तक। एक बार पलटकर वापस से इसे धीमी आंच पर ही रहने दें, और लास्ट में जब इस तरीके से कलर आने लगता है ना, तो एक बार और पलटें और मीडियम फ्लेम पर इसे निकाल लें। क्योंकि गुड़ का ठेकुआ है ना, तो इसका कलर वैसे भी थोड़ा डार्क ही होता है। देखिए, घी से लथपथ लग रहा है, पर घी ज़्यादा है ही नहीं इसमें। जब निकालते हैं तो बिल्कुल धीमे से यानी नज़ाकत से निकालें। ऐसे पटक देंगे ना तो टूट भी जाएगा। अच्छा, तलने की तुरंत बाद ये सॉफ्ट होता है, पर जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे ही खास्ता हो जाएगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखें। आटे को आधे गुड़ के साथ और कम मात्रा में घी के इस्तेमाल के साथ थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालते हुए हल्का कड़ा तैयार करें।
गूंदना नहीं है, बस मिलाकर रखना है। और सांचा पे ठोकते समय चारों तरफ एक समान मोटाई हो, इसका ध्यान रखें। धीमी आंच पर रखें और एक साइड से हल्का सिकने के बाद ही पलटें। बस इन कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें तो छठ में इस बार जब आप ठेकुआ प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपका ठेकुआ भी न तो टूटेगा और न ही तलते समय बिखरेगा, बल्कि अच्छा खासा तैयार होगा। और छठ पर्व में आप इस रेसिपी को अगर पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें।